नमस्कार, मैं हूं संजीव आजाद। सियासी चौक में आज मैं हूं अयोध्या के गांधी पार्क के पास। हमारे साथ कुछ अयोध्या आवासी हैं। हम इनको बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसका क्या कारण रहा है। सबसे पहले आपसे क्या लगता है आपको, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद भी जो फैजाबाद लोकसभा है वहां से अयोध्या वासियों ने भाजपा को नकार दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ प्रत्याशी को विजय मिली, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी हार की वजह ये है कि यहाँ के जो सांसद महोदय, इन्होंने कभी किसी लोगों की बात नहीं सुनी। और अगर बात की जाए हारने की बात, तो प्रभु राम सबके हैं। अगर धार्मिक की बात करोगे और राजनीतिक की बात, दोनों अलग अलग है। क्योंकि हर लोग राम के भक्त हैं, लेकिन पार्टी के भक्त कोई नहीं होंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि अगर सांसद महोदय अपने पार्टी को सहेजने के लिए कहीं ना कहीं इनके हार का कारण जो है पदाधिकारी है, क्योंकि पदाधिकारी ने इनकी मदद नहीं की। जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन चला, आंदोलन के बाद फिर मंदिर भी बन गया, और ऐसे में ठीक है यहाँ का प्रत्याशी नहीं था, लेकिन जो भाजपा ने किया है, फिर भी अयोध्या की जो फैजाबाद लोकसभा है वहां से हार मिली। तो क्या लगता है कि जो लोग हैं उन्होंने नकार दिया है पूरा मुद्दा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है सड़कें बनने में, उनको उचित मुआवजा न मिलना, उनको उजाड़ना, उनको बसाने का प्रयास नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, चूंकि कांग्रेस पर आरोप भी रहा है कि ये राम मंदिर आंदोलन को नकार दिया और उसमें जो है सहयोग नहीं किया, फिर भी चूंकि गठबंधन है, तो क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन जीता है और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा जो है मुद्दे की बात किया है। और धार्मिक अपनी जगह है और मुद्दा अपनी जगह है। तो जो अगर इन्होंने मुद्दा उठाया था उस मुद्दे पर खरे उतरे हैं। और इन जो गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन ने ऐसा मुद्दा उठा लिया जिससे वो जीत गए। बिल्कुल, तो हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि जो इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, क्या कारण रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी की हार भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई। हिंदू को हिंदू से जो है नकारा है इन्होंने। अगर कोई हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट करता है या उसका जो है कार्यकर्ता है, उसका समर्थक है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समर्थक है, तो उसको ये लोगों ने हिंदू नहीं माना है। ऐसे तमाम कारण हैं। अयोध्या के विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या का विकास तो किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ विनाश भी किया गया है। आज आप देख लीजिए, शहर की 5 कॉलोनी कौशलपुरी, जल की समस्या, पानी भरा घुटने बराबर, लोग चलने के मजबूर हैं। ऐसे जगह जगह समस्याएं हैं। राम जन्मभूमि, राम मंदिर जाने के रास्ते पे जल भराव हो जाता है। उसी के सामने जो बिरला मंदिर है उसके पीछे जल भराव है। बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर दी गई हैं। यही कारण है कि जनता ने इनको नकार दिया है। अच्छा, क्या लगता है, चूंकि अब अयोध्या से ही विपक्ष के जो सांसद हैं वो ललकार रहे हैं, तमाम तरीके से बयान आ रहे हैं, किस नजर से? इन्होंने मौका दिया है। वैसा काम किया होता तो क्यों ललकारते? भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो ललकारेगा, स्वाभाविक सी बात है। भाई विपक्षी पार्टी का आदमी है तो ललकारेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ललकार। क्या लगता है जिस तरह से इस चुनाव का परिणाम रहा है, कहीं न कहीं जो कार सेवकों ने अपनी जो शहादत हुई है, कार सेवकों ने बलिदान दिया है, उनका कहीं न कहीं अपमान हो रहा है? बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप अपमान की बात करें तो जो कार सेवकों पर गोली चली या जो भी कार सेवकों को नहीं बुलाया गया 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में, उनके परिवार में आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, जो उनका मेन मुख्य पार्टी है, वो आज तक उनकी कोई सुधि लेने नहीं गया। अगर आप बात करते हैं कि जैसे भी अभी एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ की समस्याएं क्यों भाजपा यहाँ से हारी, तो भाजपा इसलिए यहाँ से हारी, कैंडिडेट जो थे, जैसे 5 साल से विधायक थे, 5 बार थे, 2 बार से सांसद थे, तीसरी बार से उन्होंने जो है इस बार जो है जनता के बीच में कहीं भी कोई भी समस्या जनताओं की नहीं सुनी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे ये इस बात का है कि जैसे लोगों ने कहा कि विकास हुआ, लेकिन विकास करते करते इन्होंने विनाश भी बहुत किया। जैसे एक होता है कि आदमी डॉक्टर होता है ना, मरीज जाता है तो डॉक्टर के पास कि मरीज डॉक्टर मेरा सुनेगा, तो ऐसे पार्टी के यहाँ सांसद थे, तो जनता जाएगी तो उनको सुनना चाहिए ना, नहीं सुनेंगे तो जनता जवाब देगी। उसी तरीके से जवाब दे दिया। और रही बात आप गठबंधन की बात करते तो गठबंधन भाई, जब 5 लकड़ी है, अगर एक करके तोड़ोगे तो एक टूट जाएगी, इकट्ठा करके तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी, उसमें समय लगेगा।
तो उसी तरीके से कि इनकी पार्टी में जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे उनमें एकजुटता नहीं थी। सबसे बड़ा कारण अच्छा, जो कांग्रेस ने कार सेवक जो हुई थी उसको गलत ठहराया था और नकार दिया था, फिर भी चूंकि गठबंधन है तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह चुनाव का परिणाम आ रहा तो क्या कहेंगे? हो सकता है कहीं ना कहीं तो चूक इन्होंने की ही अंदर से। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पार्टी में जो अंदर घात जो था वो बहुत महीन था। महीन करते करते उन्होंने अपने ही अंदर में घात पैदा कर लिया, जो इस बार इनको यह परिणाम बहुत घातक मिला। जी बिल्कुल, तो आपने बताया भीतर घात बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि पूरे विश्व में राम मंदिर की चर्चा रही, आंदोलन हुआ, कार सेवा हुई, मंदिर बन भी गया और मंदिर बनने के बाद इस तरह से परिणाम आना किस नजर से? मंदिर बनने के बाद इस तरह जो परिणाम आया इसका बीजेपी स्वयं ही उत्तरदायी है। यहाँ पे मंदिर बना, लेकिन यहाँ पे जो रोडें चौड़ीकरण हुई, रोडे चौड़ीकरण में जो घर दुकान मकान जो आ रहे थे उसका उचित मुआवजा न देना, और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनका पब्लिक से कनेक्टिविटी न रहना, यही इनका सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने मंदिर बना। बहुत अच्छी बात है, बट पब्लिक को देखना चाहिए। पब्लिक अगर नाखुश है तो उसकी आप सुनेंगे नहीं तो पब्लिक आपको क्यों चुनेगी? भाई आप पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो वो चुनेगी क्यों आपको? मतलब कि कुल मिला के मंदिर आंदोलन इस सारी चीजों से हट के आपको लगता है कि यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो ठीक नहीं थे? नहीं, प्रत्याशी तो बिल्कुल नहीं ठीक थे भाई। 2 बार सांसद थे, इनको जब यहाँ पे मकान दुकान टूट रहे थे, आज भी हमारे यहाँ मुदहा में ठीक है ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, अभी तक वहाँ पे मुआवजा किसी को नहीं मिला। हमारे अभी जमीन जा रही है उस पर भी अभी मुआवजा नहीं मिला। काम चालू हो गया, काम चल रहा है अनवरत, अभी 4-5 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा है। हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या और इससे बड़ा हार का कारण और क्या हो सकता है? भाई मंदिर देखिए, मंदिर वो आस्था का विषय है और राजनीति अलग होनी चाहिए। राजनीति और मंदिर दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ना कि बीजेपी की वजह से बना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब मंदिर बना, लोग उसका स्वागत किए। लेकिन लल्लू सिंह के हार का कारण सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने पब्लिक से कनेक्टिविटी नहीं की। विकास जिस तरीके से अयोध्या में देखिए तमाम रोड बने हैं, पथ बने हैं, तमाम विकास के कार्य भी हो रहे हैं, एयरपोर्ट बना है। विकास तो इतना किया कि गड्ढे भी बहुत हुए हैं, जल भराव की स्थिति है। अब कॉलोनियों में आप चले जाइए, कौशलपुरी या आप चले जाइए, अभी ट्रांसपोर्ट नगर जो बना हुआ पीछे, मतलब कमर भर पानी है, वो तो विकास है। वहाँ नाव विकास से डोल रहा है ना, विकास तो नाव से चल रहा है इस समय, इसी वजह से हारी है। बिल्कुल, तो हमारे साथ और भी अयोध्या वासी हैं। आप बताइए क्या लगता है कि तमाम चीजें हुई अयोध्या में, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया और विश्व पर कहीं न कहीं अयोध्या की चर्चा हुई, फिर भी हार मिली, क्या लगता है? हार इसी कारण नहीं मिला है, हार बेरोजगारी, रोजगार के लिए जनता बहुत परेशान हो गई। पब्लिक सब समझ रही है, एक बार परिवर्तन लाना चाहती थी, सब रोजगारी दो आ जाए। पार्टी बेस की बात की जाए तो पार्टी बेस नहीं, जनता सब समझ रही है, पब्लिक सब जान रही है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे। बहुत ठगे हैं। हाँ। भाई पब्लिक को इन्होंने बहुत ठगा। क्या कहेंगे? हाँ। पब्लिक को इन्होंने बहुत ठगा है। इन्होंने ना तो रोजगार दिया, ठीक है, इतना पेपर लीक कभी नहीं हुआ था जितना इनके कार्यकाल में हो रहा है। चाहे यूपी में ले ले, चाहे आप मतलब नेशनल स्तर पे ले ले, दोनों जगह पे। अभी नेट का मामला चल ही रहा था, उधर सिपाही भर्ती चल रही थी तो पेपर लीक हुआ। और इन्होंने कितनी वैकेंसियां कंप्लीट की, अभी तक हर विभागों में कहीं ना कहीं जगह खाली है, लेकिन इन्होंने वैकेंसी अभी तक नहीं दी। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में आखिर गरीबों को क्या लाभ? प्राइवेट सेक्टर में भी तो पक्षपात किया जाता है, सोर्स से ही वहाँ पे भी लोग जाते हैं, सर्विस करते हैं। लेकिन एक सरकारी जब बच्चा पढ़ता है लिखता है, पढ़ लिख के मतलब 18-19 साल का होता है, उसको चाहिए, उसके माँ बाप भी उससे आस लगाते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ गया, अब कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाए।
उसके बाद शादी ब्याह सब कुछ सिस्टम होता है। नहीं तो क्या लगता है इन सारी चीजों के जो मंदिर आंदोलन था, मंदिर मुद्दा था, वो नहीं चल पाया? मंदिर मुद्दा तो बहुत पुराना हो गया, मंदिर मुद्दा तो मतलब खत्म। अब मंदिर बन गया ना, हम लोग पूजने जाने लगे ना, बस मंदिर मुद्दा। मंदिर हमको खाना नहीं खिलाएगा, काम करेंगे, मेहनत करेंगे या नौकरी मिलेगी तब हमको खाने को मिलेगा। मंदिर से हमें खाना नहीं मिलना है भैया, इसलिए मंदिर मुद्दा नहीं है। और बीजेपी आगे अगर लोगों को रोजगार नहीं देती, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था नहीं बढ़िया करती, तो फिर 27 में यूपी से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है। तो क्या लगता है जैसे विकास और आस्था दोनों अगर देखा जाए तो विकास भी अयोध्या में हुआ है और आस्था की बात की जाए तो राम मंदिर भी बन गया, फिर भी ऐसा परिणाम आना, क्या लगता है आपको? नहीं, परिणाम नहीं। जैसा भी एक भाई साहब ने आपको बताया कि मंदिर से खाना नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। मंदिर से भी रोजगार चलता है। मंदिर के बाहर जैसे देखते हैं आप, गरीब तबके के लोग बैठे रहते हैं, उनको भी भोजन मिलता है। हम भी आप जाते हैं मंदिर में, कुछ भी चढ़ावा करते हैं, चढ़ाते तो लाते हैं, चढ़ा के उनको देते हैं। तो ऐसा नहीं कि मंदिर से भोजन नहीं मिलता, मिलता है। जैसे गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी पेट चला। सवाल यहाँ ये है कि आखिर अयोध्या से फिर हारी क्यों भाजपा? नहीं, हारी तो उनके अंदर जो हमने आपको बताया सबसे बड़ी कमियां थी ना, पार्टी का भीतरी घात। और रही बात अयोध्या में धर्म का, वो जाति पात नहीं चला। मतलब जो लोग धर्म की जीत लड़काते थे कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो वो सब नहीं चला, वो फैक्ट चला ही नहीं। खास कर की बात तो अयोध्या में जो लोग तुमका कहते हैं कि यहाँ पे धर्म की लड़ाई होती है, तो धर्म की लड़ाई आज तक नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और भाईचारा से रहते हैं। तो ये मत सोचें कि क्या कहते हैं यहाँ पे धर्म के लिए लड़ाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो एक बार आप ये बताइए कि फिर वही सवाल कि देखिए, हमेशा चाहे सपा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, राम मंदिर के हमेशा विरोध में माना जाता है, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? विकास भी हो गया है, फिर भी जो है अयोध्या से हार गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, राम जी के विरोधी है। भाई हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी मजहब के लोग रहते हैं, ठीक है। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म मानने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करके इन लोगों को विपक्षी बता के मंदिर विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी बताती है, बाकी और कोई नहीं बताता। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। सबका साथ सबका विकास का नारा तो जरूर दिया, लेकिन काम नहीं किया। बिल्कुल। तो जिस तरह से तमाम चर्चाएं हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अगर अयोध्या वासियों की बात की जाए तो अयोध्या वासियों को साफ तौर पर कहना है कि ना अयोध्या वासियों ने प्रभु राम को नकारा है, ना राम मंदिर को नकारा है, और ना ही राम मंदिर आंदोलन के साथ साथ मंदिर निर्माण को नकारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या फिर विकास के साथ साथ जो लोगों का नुकसान हुआ, तमाम चीजें उसको लेकर हार का कारण बता रहे हैं। सियासी चौक के इस सफर में हम इस समय हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है उस सियासत की जो कि सियासत का केंद्र बना हुआ है अयोध्या। राम मंदिर के बारे में कांग्रेस का बयान आया है कि ये हार राम मंदिर आंदोलन की हार है। समझते हैं? नहीं, ये गलत है कि राम मंदिर की हार है। भगवान राम कभी हारे हैं न कभी। इसके बारे में अगर टीका टिप्पणी अगर कोई भी करता है तो ये सरासर गलत है। आज जो भी पृथ्वी पे, जो भी धरती पे, या जो भी समाज में, सिस्टम में जो भी चल रहा है, सब प्रभु की कृपा है, महादेव की कृपा। अगर ये किसी ने भी ऐसी टिप्पणी की है तो वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और राजनीतिक पटल को सनातन पटल पे नहीं लाना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। प्रभु की जहाँ तक भगवान श्री राम की बात है कि अयोध्या हार गए, नहीं, ये गलत है। जनता हमेशा परिवर्तन का समय रहा, परिवर्तन का दौर रहा है। बड़े बड़े नेता हारे हैं, इंदिरा जी तक हारी हैं चुनाव, तो इसलिए कहना गलत है कि भगवान राम की वजह से अयोध्या का राम मंदिर भगवान राम की वजह से नहीं, उनका कहना है कि राम मंदिर आंदोलन की है हार। नहीं, राम मंदिर आंदोलन की हार नहीं। अगर राम मंदिर का आंदोलन नहीं हुआ होता तो शायद इतना बड़ा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी नहीं बनता। आज आंदोलन की है, कोई भी चीज़ है अगर समय में बनता है, आप कहीं भी आप ज़मीन ले लीजिए, किसी का कोई भी नया चीज़ की शुरुआत करिए, उसके लिए थोड़ा सा आंदोलन, चाहे किसान है आंदोलन करते हैं, थोड़ा सा उठा पटक होता है, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाती है, जिसका परिणाम आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है।
ये बहुत ही अच्छी बात है और इसकी हम निंदा करते हैं। जो भी भगवान राम जी की बात करता है और कहता है कि जो है ये श्री राम की मंदिर की वजह से अयोध्या पे कुछ गलत प्रभाव पड़ा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यूथ है, इनसे बात करते हैं, कुछ बताएंगे आप लोग? कोई बात करेंगे? चलिए भाई साहब लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको? अभी एक नया बयान आया है कि राम मंदिर आंदोलन की हार जो है वो अयोध्या की हार है। ये किसने कहा है? राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी को पहले ये पता होना चाहिए कि अयोध्या कोई सीट नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो फैजाबाद की सीट है। जैसे आपका इलाहाबाद है तो अब प्रयागराज बना है, मगर सीट जो इलाहाबाद बोली जाती है। अब इन्होंने जो कहा है वो हार अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। उनको आने वाले दिनों में जनता उनको जवाब देगी। क्या लगता है भाई साहब, आप कितने सहमत हैं इस बात से? बात करिए आप बताइए। एक बयान आया है राहुल गांधी जी का कि जिस तरीके से अयोध्या में हार हुई है, वो कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की हार है। राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर को मिला देना इस तरह से, एक तो सीट क्या जीत गए, अब वो भी अयोध्या सीट तो है नहीं, वो फैजाबाद सीट है। तो पाखंडियों को तो कुछ बोलने का हक है, बोलते रहे, पाखंडी है वो सब। कार सेवकों को भी गलत ठहराया है उन्होंने। किसको? कार सेवकों को। अब जो खुद गलत है वो तो गलत ठहराएगा ही। एक चोर दूसरे को चोर ही दिखता है ना। पाखंडी आदमी को हम क्या बोलें, अब उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, वो पाखंडी है वो। आपको क्या लगता है भाई साहब? हम नहीं बोलते हैं भाई, आप दूसरा बात करते बोलते, आप हिंदू मुस्लिम फलान ढकाने को बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम नहीं कहा जा रहा है ये छोड़िए, आप अपना बुद्धि विवेक इधर ले आइए। ये तो आपका अधिकार है कि आप बोले जाना बोले। ये बताइए कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है इस समय चुनाव के बाद, लगातार उस अयोध्या को एक सियासी सेंटर बनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत सोच यहाँ तक है, ये राजनीति करने के लालसा के पीछे इस तरह की राजनीति धर्म पे नहीं करनी चाहिए। जो भी पार्टियां कर रही हैं, जो भी नेतृत्व कर रहा है, जो भी चेहरा कर रहा है, वो भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संविधान के खिलाफ कर रहा है। ऐसे लोगों को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार तत्काल एक्शन ले, लोकतांत्रिक देश होने के नाते। और रही बात भगवान अयोध्या की, तो वो भगवान राम का जन्म स्थान है। तो इसके पहले ये लोग तो प्रमाण भी मांगते थे कि भगवान राम के यहाँ के हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा राजनीति से हट के होनी चाहिए। राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए जनता की आवश्यकता की, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, जो सारी चीज़ें हैं। अब स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी में न तो स्वच्छ पानी है, न तो सफाई है, न तो लाइन ऑर्डर है, न तो कुछ है। तो कुछ चीज़ों को तो ध्यान में रखना चाहिए और समाज को भी ये सोचना चाहिए, हमारे आपके जैसे लोगों को, कि ये जो पॉलिटिशियन जो बाउंसर बॉल की तरह जनता के बीच में कुछ बेतुर्की मुद्दे फेंकते हैं ना, उससे हमें आपको बचना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल जो है भोली भाली जनता से किया जाता है और धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इतनी स्तरता को गिरा करके नहीं। आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, यह बात संत समाज और सरकार के बीच में भी रखना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन आज जिस तरह से ये विपक्ष फेल्योर राजनीतिक पार्टियां, चाहे उठा लीजिए किसी को भी, राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आए और वह प्लेटफॉर्म का नामकरण भी इन्होंने ऐसे किया कि इंडिया। अब आप बताओ ना कि भारत को बदल करके कहाँ से कहाँ ले गए। 5000 वर्षों से भी पुरानी संस्कृति सभ्यता परंपराओं का निर्वहन करने वाला देश आज कहाँ जा रहा है। तो हमें तो मुंहतोड़ जवाब देना होगा। क्या हिंदू होना गुनाह है? इस देश की संस्कृति सभ्यता और परंपरा का रक्षक बनना गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो मैं कबूल करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो आंदोलन है उसकी हार हुई है अयोध्या में? सर, ये मंदिर के मुद्दा उठाया कौन? पहले तो यही लोग उठाए हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि ये सब कोई मतलब नहीं है, खाली आपस में राजनीति करने का मुद्दा है। कहीं हिंदू को बदनाम करे, कहीं मुस्लिम को बदनाम करे, कहीं मंदिर का मुद्दा उठाए, कहीं मस्जिद का मुद्दा उठाए, और कोई काम इन लोग के पास तो है नहीं, उनको वही करना है। बिल्कुल, जनता सब समझती है, सब जानती है कि आखिर इस समय वस्तु स्थिति जो है वो क्या चल रही है। देखिए, चाय की इस दुकान में
लगातार जो है चर्चाएं जो है वो गर्म रहती है, क्योंकि सबसे पुरानी चाय की दुकान है मानी जाती है ये। और इस समय चूँकि चुनाव भले ही चला गया हो, पर उसका जो असर है वो आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुलकर अपनी अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और नज़र आ रहे हैं। भाई साहब कुछ बताएंगे आप? इस समय जो चुनाव के बाद एक नई सियासत हो रही है, काम होना चाहिए विकास पर अभी भी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं से अयोध्या पर सीमित है। राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या की जीत राम मंदिर आंदोलन की हार है। देखो, मेरे हिसाब से तो अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो उसको विकास की बात करनी चाहिए। चूँकि इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, तो अब सबको मिलकर यही होना चाहिए कि कैसे भी देश अग्रसर हो, विकास हो, इस पे फोकस करें, ना कि अब राजनीति करें अगले 5 साल के लिए। तो देश को उन्नति के लिए सोचें, देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहिए। ये लगातार ये बातें जो हैं वो सामने आती रही हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम लगातार इस पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और उनका दिल क्या कहता है। भाई साहब कुछ बात करेंगे? ये बताइए, चुनाव तो हो गया, जहाँ वोट पड़ना था पड़ गया, पर सियासत अभी भी जारी है। राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या की जीत राम मंदिर आंदोलन की हार है। आम जनता क्या सोचती है? आप लोग के मन में क्या आता है? पब्लिक जनार्दन होती है, जिसको चाहेगी जीताएगी। ये सब तो बेकार की बातें हैं, बस और कुछ नहीं है। बनारस अच्छा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यहाँ की पब्लिक ना हिंदू मुसलमान नहीं सोचती, यहाँ की पब्लिक सिर्फ अपना व्यापार सोचती है, क्योंकि यहाँ व्यापार वर्ग हमेशा से अनंत काल से चला आ रहा है। अपना व्यापार के बारे में सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में नहीं। सिर्फ सारी बातें जिसके अलावा सब काल्पनिक है। हकीकत यही है कि हर व्यापारी, हर आदमी अपने व्यापार के बारे में सोचता है। बिल्कुल, भाई साहब कह रहे हैं हर व्यापारी, हर वर्ग जो है व्यापार के बारे में सोचता है। भाई साहब क्या लगता है आपको, इस समय जो चुनाव के बाद जो सियासत हो रही है, राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की हार है अयोध्या में, क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो लोग राजनीति के चक्कर में कह रहे हैं। हाँ, जो मंदिर बन चुका है वो उसका कुछ कोई। देखिए, अब कुछ चाय की दुकान के अंदर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन के अंदर क्या है। काफ़ी भीड़ है। भैया ये बताइए, कुछ बताएंगे? ये बताइए कि राहुल गांधी जी का एक बयान आया है इस समय। उन्होंने एक बयान दिया है कि अयोध्या में जो जीत हुई है इंडिया गठबंधन की, वो राम मंदिर आंदोलन की हार की वजह से। फालतू बात हम क्यों को बात ना माने, वो कोर्ट का फैसला, क्यों का फैसला ना, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, किसी की फैसला नहीं हो, कोर्ट का फैसला है बस। क्या लगता है, जनता को गुमराह किया जा रहा है राजनीतिक दलों? नहीं, जनता को गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जनता स्वयं समझेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यूथ क्या कहता है, आप लोग क्या समझते हैं? इस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हैं, चुनाव तो हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये आंदोलन की हार है, राम मंदिर आंदोलन की हार हुई है। नहीं भैया, किसी आंदोलन की हार नहीं हुई। जो भी परिश्रम किया, जो होना था वहाँ हो गया है, और उस पर टिप्पणी करना भी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अयोध्या की बात हमारे यहाँ पूरे भारत में अयोध्या एक बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो होना था राजनीति हो गया, वो भाई हार जीत वहाँ के कुछ कैंडिडेटों का कुछ ऐसा है। वहाँ के लोग जो जिसको भी चुने सही चुने, क्या कहेंगे भाई, जो भी वहाँ की जनसंख्या उन लोगों को चुनी सही चुनी भाई, वो भी थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं, तो सही चुनी होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उनके पक्ष में गई है। हो सकता है वो कैंडिडेट वहाँ के लायक हों। चलिए, वो तब सामने दिख ही जाएगा 5 साल में कि वो कैंडिडेट वहाँ के लायक है, नहीं तो फिर वही दोबारा उनका वही हाल होगा। देखे ही होंगे इस बार कितने कैंडिडेट सांसद हारे जो जीते हुए थे। काम करेंगे तो आप हमेशा रहेंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी सारे जगह रहेंगे, काम नहीं करेंगे कहीं नहीं रहेंगे। ये जनता के दिल की बात है, काम करेंगे तो हर जगह रहेंगे। भाई साहब आपको क्या लगता है, चुनाव तो हो गया, कुछ बताइए, वोट आपने दिया होगा, वोट दिया ना, वोट में क्या मुद्दे थे इस बार? जो इस समय जो बातें हो रही है कि राम मंदिर आंदोलन की हार है, अयोध्या की जीत हमारी जीत है, राहुल गांधी का इस तरह का बयान, क्या लगता है आपको? कुश्ती में एक ही आदमी पहलवान पटकाता है, जो जीता वही सिकंदर।
पर सिकंदर के बाद इस तरीके के बयान क्या लगता है आपको, क्या वो एक राजनीति हो रही है फिर से? कुछ कमी थी। ये उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा 40 सीट हारे भाजपा, वे आके और विकास करने, उनके कमियां जो थी उसको ढूंढे और उस पर अमल करें। क्या लगता है भाई साहब, आपको क्या दिखाई देता है? वोट दिए हैं ना आप? वोट दिए हैं, नाम ही गायब हो गया। हमारा लोग कटवा देते हैं। सोच तो गायब नहीं हुई है ना, नाम गायब हो सकता है, सोच तो गायब नहीं हुई। पड़ गया भैया, क्या उस पर कमेंट करना। आपको क्या लगता है? हम आपसे देखिए जनता के दिल की बात पूछ रहे हैं। गए हैं, जो चल रहा है सही चल रहा है, वो उन लोगों का मैटर है। हम लोगों का था वोट, हम लोगों ने दे दिया। अब देखिए वो भाई नेता लोगों का काम है और जनता का काम था वोट दे के भेज देना है। अब